तो ऑडियंस में से अगर किसी का क्वेश्चन है सायरा नुमान से कोई, तो प्लीज आप लोग वो क्वेश्चन कर सकते हैं। एनीवन? नाजिश जी, नाजिश प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सारा बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह, बहुत मजा आया। अमेर आपका भी बहुत शुक्रिया बेटा। कोई मसला नहीं आंटी, हम आप लोगों के लिए और अपने लिए हम सब लोग मिलके ये कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा इंशाल्लाह बस टाइम। हाँ दुआ जी, कीजिएगा हमारे लिए भी, अपने लिए भी, हम सब की कामयाबी के लिए, अपनी कामयाबी के लिए। और जो जो बंदा जो गोल एम लेके बैठा हुआ है, या जो बंदा अगर किसी डिप्रेशन का शिकार है, किसी टेंशन का, या किसी भी मसले मसाइल के अंदर है, उनके लिए आप दुआ कीजिएगा। हमारे लिए भी, उनके लिए भी, सबके लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक हम सबको जो है हमारे मामलात आसान करे, और हमें जो है एक्चुअल जो मीनिंग ऑफ इस्लाम है उसको समझने की तौफीक दे। आजकल ते अमेर हर बंदा ही शिकार है टेंशन कोई बात नहीं आंटी, परेशानी। लेकिन मेरी बात कोई सुन, बात नहीं, कोई बात नहीं। ਇਹ जी ਗੱਲਾਂ जी ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਸਬਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੁ ਜ਼ਿਹਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਵੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਜੂਰਾਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੈ। बिल्कुल ऐसे ही ਤੇ है, बिल्कुल ਬਾਕੀ ऐसे ही है। ਉਹ ਫਿਰ ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਕੁ ਜ਼ਿਹਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵੀ ਅੱਲਾ ਰੱਖੇ। ਤੇ बिल्कुल ਬਾਕੀ ਇਹ बिल्कुल। ਨੇਕੀ ਬਤਾ ਰਹੇ ਆ, ਨੇਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਹੈ। हाँ जी, हाँ ਬਾਹਰ जी, ਦੇਖਿਆ बिल्कुल। ਆਪਣੇ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ ਗਲੀ 'ਚ ਜਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਬੜਾ ਗੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਹੈ। कोई दूसरे हाँ तीसरे जी, घर वाला कहेगा कि कितनी अच्छी सफाई हो गई है, ये भी तो नेकी है ना बेटा। ਜੇ हाँ जी, बिल्कुल ਅਸੀਂ ऐसे ही है। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹ ਹਰੇ ਕਿੰਨੇ ਗੰਦ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਸੁੱਟ ਗਿਆ, ਰੈਪਰ ਕਿੰਨੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਲੜਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਬਾਸਕਟ 'ਚ फेंक दे, नेकी नहीं हो जाएगी, नेकी लिखी जाएगी। बि- आंटी बिल्कुल बिल्कुल नहीं किया। बिल्कुल ये नेकी है। हाँ बिल्कुल, जैसे कि मेरा तो अब ना ये अब सीन है। हाँ जी, अब तो हाँ जी, ऐसे हो गया ना कि हमसाए हमसाए की खबर नहीं होती कि दूसरे घर में क्या हो रहा हाँ होता है। आज आज इस तरह से कर देना कि अभी पिछले हाँ दिनों यानी इस बात से मेरे दिल से बड़ी दुआएं भी निकली कि हमारे गली के अंदर एक आंटी की तबीयत खराब हो गई और अम्मी उनके घर हाँ जी। जाकर ना लेकिन अपने बच्चों को खाना बनाकर देकर आए। तो ये मतलब कि ऐसे लग रहा था जैसे एक नई चीज जहन के अंदर आ गई है कि अम्मी उनके घर जाकर उनके बच्चों को रोटी बनाकर देकर आई हैं। तो कि यानी हाँ ये जी, चीज़, हालाँकि पहले हम अपनी अम्मियों से सुनते थे कि पूरे-पूरे मोहल्ले वालों की, हमारी दादो अम्मी उनके दौर की जो बातें हैं कि वो पूरे-पूरे मोहल्ले की रोटियाँ बनाकर दे दिया करती थी। लेकिन आज ये वक़्त आ लगे गया होंदे सी कि परातां लैनियां रोटियां लाई जाओ ते हाँ जी, हम्म, कि हाँ, कि ये ही नेकी है कि इससे किसी दूसरे मुसलमान बंदे की यही नहीं। परेशानी। लड़कों में से भी अगर कोई कुछ लड़कों ने भी आई गेस ज्वाइन किया हुआ है, लड़कों में से भी अगर कोई सजेस्ट करना चाह रहा है तो वो सजेस्ट कर सकता है। कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वी आर ऑल हेयर। हमने अम्मी आयशा से 60% अगर दीन सीखा हुआ है, तो 60% दीन हम तक एक औरत की वजह से पहुंचा है। तो डोंट डोंट हेजिटेट। जी अब्दुल मनान। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे इसमें वल अस्र कसम है ज़माने की, तो ज़माने की कसम खाई गई, ज़माने को वक्त भी कहा गया है। तो हमें अपना वक्त बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसको सेव करना है हमने, उस पे सोचना है कि हम उसको कैसे सेव करें। जो गुजर गया वो तो गुजर गया, नहीं थी समझ, चलो ठीक है, लेकिन अब हम सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हम उसमें देखें कि अब हमने अगली जो ज़िंदगी है उसमें क्या करना है, अपने वक्त को कैसे सेव करना है कि वक्त जो है हमारा अच्छा गुजरे। चलते फिरते कुछ ना कुछ पढ़ लें, या फिर
कोई अच्छा काम कर लें कि जो हमारा टाइम है ना वो हमारा अच्छा बैठे रहेंगे। वैसे भी तो हमारा टाइम गुजरता ही जाना है, लेकिन इसको हमने बचाना है। एक एक लम्हे को, एक एक वक्त को हमने बचाना है। ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मतलब इसको अगर मैं थोड़ा-सा करंट यंग जनरेशन की ग्रामर में अगर इसको मैं थोड़ा-सा ट्रांसलेट करूँ, तो इस बात का मतलब एक्चुअली ये बन रहा है कि बी प्रोडक्टिव, अपने वक़्त को प्रोडक्टिव बनाएँ। जितना ज़्यादा अपने वक़्त को आप प्रोडक्टिव बना सकते हैं, उसमें जितनी पॉज़िटिविटी ला सकते हैं, जितना रिसर्च वर्क कर सकते हैं, जितना ज़्यादा स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, और अगर स्मार्ट वर्क नहीं हो पा रहा, जितना ज़्यादा हार्ड वर्क कर सकते हैं, डू इट। तो मतलब ये एक और पर्सपेक्टिव हमें यहाँ से वल असर से मिल रहा है कि लाइक वी हैव टू मेक आवर टाइम प्रोडक्टिव। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बस ना आप सारा का और आपका शुक्रिया अदा करना चाह रही थी कि आज के लेक्चर में मेरा नेकी का जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत ब्रॉड हुआ है। मींस समटाइम्स मैं ऐसा फील करती थी जैसे रमज़ान में सब लोग इबादत कर रहे हैं और आप अफ्तारी बनाने में बिजी हैं, तो आप समहाउ फील करते हैं कि आप उनके जैसे इबादत नहीं कर पा रहे या ज़िक्र अस्कार नहीं कर पा रहे। तो जिस तरह आज उन्होंने एलेबरेट किया कि कोई भी छोटा काम अच्छी नीयत से करना जो है वो नेकी है। तो इन केस अगर हम उनको हेल्प आउट कर रहे होते हैं किसी और चीज़ में, अगर हम इबादत नहीं कर रहे होते उस वक्त, तो बेसिकली हम उस वक्त भी समहाउ नेकी ही कर रहे होते हैं। तो इस सोच के लिए, इस पर्सपेक्टिव के लिए उनका थैंक यू कहना था। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अ, जी अस्सलाम वालेकुम सब बहन वालेकुम भाइयों को। सलाम। अच्छा, वो मैंने सुना है आपका लेक्चर, बड़ा मज़ा आया। चले अल्लाह ताला आपको मज़ीद इजाफ़ा दे, ज़्यादती करे अल्लाह ताला आपके साथ। इसके अंदर जो भी आप इसमें आमीन। ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा आपने कहा था कि सहाबाए किराम ने सूरत असर को किस तरह लिया था, जो किसी के माइंड में हो वो ज़रा ज़रूर शेयर करे। तो उस मतलब मैं शेयर करना चाह रहा था कि सहाबाए किराम तब तक एक दूसरे से जुदा नहीं हुआ करते थे जब तक वो सूरत असर एक दूसरे को सुना नहीं लिया करते थे। तो इसका मतलब यूँ है कि सूरत असर, जिस तरह हम किसी को गुड लक कहते हैं या बाद में कहते हैं कि अपना ख्याल रखना, उनके लिए ये कहना था, एक दूसरे को वसीयत थी कि सूरत असर को याद रखना कि सारे इंसान खसारे में हैं, ठीक है। सिर्फ वही लोग इसमें से जो खसारे में नहीं हैं वो यही हैं जिनके अंदर ये चार सिफात पाई जाती हैं, और ये चार सिफात 100% होनी चाहिए। इसके अंदर किसी किस्म की कमी की गुंजाइश नहीं है, ठीक है। तो बस मैं तो यही बहुत समझता हूँ शुक्रिया, कि बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नुमान। आई आई लव योर पर्सपेक्टिव। मतलब इस बात आपके कहने का मतलब एक्चुअली ये है कि सहाबा किराम के लिए बेसिकली सूरह असर जो थी वो बिल्कुल ऐसे था जैसे हम किसी को कहते हैं विश यू बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तो उनका बेसिकली जो एक दूसरे को गुड बाय बोलने का अंदाज था वो सूरह असर सुनाना था एक दूसरे को। वो एक दूसरे को यानी कि जैसे आप किसी को कहते हैं ना टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, तो एक्चुअली आपको वसीयत कर रहे होते हैं आप उसको। आप उसको एक एडवाइस दे रहे होते हैं कि टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हम इसको मतलब इस तरह से ये हम इसको फॉर्मली लेते हैं कि एक वो हैबिट के तौर पे ले लेते हैं, या हम उसको एक्चुअली कह लें कि फैशन के तौर पे ले लेते हैं। लेकिन एक्चुअली हम उसको उस वक़्त एक नसीहत कर रहे होते हैं, एक वसीयत कर रहे होते हैं कि टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ख़्याल रखना। तो सहाबा किराम बेसिकली एक दूसरे को ये वसीयत करते होंगे डेफ़िनेटली, जो मुझे मेरी जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है नुमान की बात सुन के कि दिस इज़ अ वे टू गुड बाय समवन। अच्छा, इसके अंदर ना एक और चीज़ भी है। हमारी जो ज़िंदगी है ना, या जो हमारी चल रही है, जो जो हमारा माशरा है, सोसाइटी है, ठीक है। हमारे अंदर और सहाबा किराम की ज़िंदगी के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनके लिए एक चीज़ का याद होना, उसके ऊपर अमल करना बराबर ही था, ठीक है। यानी कि अगर हुँ, उनको हुँ, किसी हुँ। चीज़ का पता है ना, तो उसके ऊपर अमल भी हो रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल। हमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, हमें पता ज़रूर होता है पर हम अमल नहीं करते हैं, ठीक है।
कुछ मुआशरती तौर पे नहीं करते, कुछ मजबूरियों के तौर पे नहीं करते, कुछ वैसे नफ्सी ख्वाहिश के लिए नहीं करते, ठीक है, चलो यार चल ही रहा है ना। तो इसीलिए ना हमें ये नहीं ऐसा करना चाहिए, अमल भी 100% ही होना चाहिए जिस तरह के सहाबाए किराम करते थे, ठीक है, जो उनके पास इल्म था उसके ऊपर अमल भी था। यही हमारा ईमान है आल सहाबा के मुताबिक, तो ये हमारे ईमान का हिस्सा भी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उनकी बात सुन के उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जिनको उनकी बात समझ नहीं आई, उनको भी वो बात समझ आ जाए। मेरे ख़्याल में नुमान का एक्चुअली कहने का मतलब ये है कि दीन का जो भी हुक्म है, वो इनफ़रादी सतह पे इंडिविजुअल है, फैमिली मैटर के अंदर है या सोशली है, या वो इसके आप कह लें कि कंट्री लेवल के ऊपर है, उनका लाइफ़स्टाइल था ये। मतलब मिसाल के तौर पे इसकी मैं एग्ज़ाम्पल ऐसे देता हूँ कि हम लोग दिन में 3 दफ़ा खाना खाते हैं। ये हमारा लाइफ़स्टाइल है। हम लोग अगर मिसाल के तौर पे कुछ लोग सुबह 7 बजे नाश्ता कर लेते हैं, ये उनका लाइफ़स्टाइल है। कुछ लोग जो है वो 1 बजे, 2 बजे, 10 बजे, 2 3 बजे, 4 बजे करते हैं नाश्ता, ये उनका लाइफ़स्टाइल है। तो उनका सहाबा किराम का बेसिकली यही लाइफ़स्टाइल था, जो उनका लाइफ़स्टाइल ही ये था कि उन्होंने हर चीज़ जो है वो अकॉर्डिंग टू द कुरान की हुई थी। तो अब बस मसला थोड़ा-सा हमारे बीच ये आ रहा है कि हम अ, उनके लाइफ़स्टाइल को, जो उस वक़्त उनका लाइफ़स्टाइल था, उनके लाइफ़स्टाइल को अपग्रेड करके करंट वर्ज़न के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज़ द इश्यू जो मुझे लगता है कि हम लोग इस वक़्त फ़ेस कर रहे हैं। तो इट्स ऑल अबाउट लाइफ़स्टाइल कि आपका लाइफ़स्टाइल किस तरह से है। मतलब मेरे ज़हन में एक हदीस का मफ़हूम आ रहा है कि मोमन का उठना, बैठना, सोना, जागना जो है वो सब कुछ नेकी हो सकता है। तो वो सब कुछ नेकी कैसे हो सकता है कि अगर हमारा लाइफ़स्टाइल जो है वो एक्चुअली एज़ पर द कुरान हो जाए या एज़ पर द अहादीस हो जाए, तो आई गेस सो कि हमारा सोना, उठना, बैठना, जागना, चलना, फिरना, बोलना, हर चीज़ जो है वो नेकी में बदल जाएगी। चूँकि इस ऑडियंस के अंदर जो है हमारे 1-2 स्पीकर भी मौजूद हैं और मुझसे ज़्यादा पढ़े हुए लोग जो दीन को मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर समझते हैं, वो मौजूद हैं। वो अगर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग इन दिस स्टेटमेंट। अच्छा उमैर भाई, इसमें एक और चीज़ भी है ना कि अल्लाह ताला ने साफ सूरह बकरा के अंदर कहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, कि ए ईमान वालों, इस्लाम के अंदर मुकम्मल दाखिल होना है, ठीक है, जी, जी, सारे जी। का सारा ही, किसी तरह की कमी की गुंजाइश अल्लाह ने नहीं रखी ईमान वालों के लिए। तो ये हुक्मन है, ठीक है, हुँ, हुँ, हुँ। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ बात ही हो गई या पुराने लोगों का किस्सा सुना दिया, नहीं, ये हमें हुक्मन है कि हमें बहुत शुक्रिया। इस्लाम के अंदर 100% ही दाखिल होना पड़ेगा, फिर ही हम ईमान वाले बहुत होंगे। शुक्रिया नुमान भाई बहुत शुक्रिया। मैं आपसे इंशाल्लाह आपकी बातें सुन के बड़ा अच्छा लगा है। मैं इंशाल्लाह आपको सेपरेटली मिलूँगा और मुझे आपने एक सेशन के लिए टाइम देना है। जी ज़रूर, मैं इंशाल्लाह कोशिश ज़रूर करूँगा। आज तो सिर्फ वो मैं सरा के लिए आया था, तो उसने काफ़ी मेहनत की थी तैयारी करने में, तो मेरा भी दिल था कि मैंने कहा चलो मैं सब कुछ छोड़ के अब आपका लेक्चर ज़रूर सुनूँगा, जैसे कैसे भी कोई सुनूँगा। मसला नहीं है, उस दिन सायरा आपके लिए आ जाएगी, पर आपने हमें टाइम ज़रूर देना है। टॉपिक हम लोग आपके साथ शेयर कर लेंगे और आपने हमें टाइम ज़रूर देना है। अभी टाइम बहुत ज़्यादा ऊपर हो चुका हुआ है। आई डोंट वांट कि हमारी ऑडियंस जो है वो डिस्टर्ब हो, क्योंकि हमारा कल भी सेशन है, तो हम आपके जी साथ ज़रूर। इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक सेशन रखेंगे। बहुत शुक्रिया एवरीवन, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। आप लोगों के जो भी जिस तरह के भी सजेशंस हों या अगर कोई क्वेश्चन हो, आई एम हियर। आपके जो है रेलेवेंट पीपल्स जिनके रेफरेंस से आप आए हुए हैं, वो उनसे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, उन्हें सजेस्ट भी कर सकते हैं, ताकि हम लोग खुद को भी हम इम्प्रूव करें और इस पूरे प्रोसेस को भी हम इम्प्रूव करते हुए आगे लेके जाएँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।